उत्तर प्रदेश, जहां इस वक्त एक राजनेता दूसरे राजनेता का डीएनए बता रहा है कि उसका डीएनए कैसा है। वो इसलिए क्योंकि 2027 से पहले ही सियासी बिसात बिछाई जा रही है और अब इसमें ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े हैं, जिसने अखिलेश यादव को कह डाला है कि जो पिता का ना हुआ वो किसका होगा। जिससे सवाल उठा कि राजभर को अखिलेश को उनके पिता की याद क्यों दिलानी पड़ी। क्या वाकई अखिलेश अपने पिता से ऐसी बगावत कर चुके हैं जिसकी याद बार बार उन्हें दिलाई जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मगर इतनी गिरावट नहीं होती जितनी अखिलेश यादव ने की है, और वो दूसरे का डीएनए बता रहे हैं। जो अपने बाप का ना हो सका वो किसी और का कैसे होगा। अखिलेश ने अपने पिता का कभी सम्मान नहीं किया, वो दूसरे के कैसे हो सकते हैं। राजभर ने कहा कि पहली बार बीजेपी सरकार में यूपीएससी परीक्षा पास कर 51 मुस्लिम आईएएस बने हैं, जबकि सपा की सरकार में 86 में से 56 यादव एसडीएम बनाए गए थे। सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग बीजेपी का नाम ना लें तो उनका काम ही खत्म हो जाए। काम नहीं करते वो लोग, सिर्फ बीजेपी की बुराई करना चाहते हैं। अखिलेश अपनी करनी नहीं देखते, लेकिन बीजेपी को जरूर बताते हैं। अखिलेश दूसरों का डीएनए जरूर बताते हैं, लेकिन अपना नहीं बता पाते। दरअसल इस वक्त डीएनए को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल है। अखिलेश यादव की पार्टी के अकाउंट से ब्रजेश पाठक का डीएनए रेड लाइट एरिया का बताया गया था, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव का विरोध बीजेपी कर रही है और इस वक्त अखिलेश को यह भी बता रही है कि अखिलेश ने अपने पिता तक के साथ धोखा कर दिया। उनका डीएनए कैसा है, पहले अखिलेश को वो खुद जान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने पिता से की थी बगावत। एक दिन ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने अपने पिता से बगावत की थी, जिसका खामियाजा अखिलेश को अब तक भुगतना पड़ता है। और उस दिन को अखिलेश यादव को बीजेपी आज भी याद कराती है। तो चलिए हम भी आपको आज बता देते हैं कि कैसे अखिलेश ने अपने पिता से बगावत की थी, जिसकी याद अभी तक अखिलेश यादव को दिलाई जाती है। 1990 के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शख्स समाजवाद, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म की लड़ाई में अपना अलग मुकाम बनाता और संघर्ष करता दिख रहा था। कभी वे चौधरी चरण सिंह का खासम खास रहता, तो कभी वीपी सिंह और चंद्रशेखर का। कांशीराम से भी दोस्ती ऐसी कि सत्ता में एक साथ साझेदारी की। जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर आया तो उसका पुरजोर विरोध किया और राजनीति में विरोधियों ने नया नाम दिया मौलाना मुलायम। जी हां, करीब 3 दशक तक कई दलों में रहे मुलायम सिंह यादव ने बाबरी विध्वंस के बाद उपजे राजनीतिक गतिरोध के बाद 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी और खुद उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे। लेकिन 24 साल बाद उनके बेटे अखिलेश यादव जब सत्ता के शीर्ष शिखर पर पहुंचे, तब उन्होंने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। अखिलेश ने अपने पिता के खिलाफ रची साजिश। अखिलेश ने अपने पिता के खिलाफ बगावत तब की जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे। साल था 2017। उन्होंने चाचा रामगोपाल यादव के साथ मिलकर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इसी अधिवेशन में अखिलेश ने पार्टी में तख्ता पलट करते हुए मुलायम सिंह यादव के राज को खत्म कर दिया और खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। इसी अधिवेशन में पार्टी ने कुल 3 बड़े प्रस्ताव पारित किए थे। पहला, अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का मार्गदर्शक बनाना। दूसरा, शिवपाल सिंह यादव को सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह अखिलेश ने भाई धर्मेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। तीसरे प्रस्ताव में अमर सिंह को पार्टी से निकाला दे दिया गया। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल में लंबे समय से टकराव चल रहा था। इससे पहले अक्टूबर 2016 में सार्वजनिक मंच पर भी दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश से छीनकर शिवपाल को दे दी थी। इसके जवाब में अखिलेश ने शिवपाल को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। टिकट बंटवारे को लेकर भी हुआ था झगड़ा। हालांकि राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की लड़ाई मान मनोबल के बाद शांत भी पड़ गई थी।
लेकिन टिकट बंटवारे के विवाद में दोबारा झगड़ा ऐसा शुरू हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने 30 दिसंबर 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया। इसके बाद अखिलेश ने तब 212 विधायकों संग शक्ति प्रदर्शन करते हुए गेंद अपने पाले में कर लिया था और 2017 के नए साल के पहले दिन पार्टी ने तख्ता पलट कर दिया। इस तख्ता पलट में रामगोपाल यादव ने पार्टी के संविधान को अपना हथियार बनाया था। पार्टी संविधान में यह उल्लेख था कि पार्टी महासचिव भी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुला सकता है, लिहाजा उन्होंने अधिवेशन बुलाया था। यादव को पता था कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव अधिवेशन में नहीं आएंगे, लिहाजा उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष किरणमय नंदा को अधिवेशन में आमंत्रित किया था। रामगोपाल और अखिलेश यादव ने आंकड़ों के खेल पर यह उलटफेर किया था। इस तख्ता पलट के बाद पार्टी का वर्चस्व की लड़ाई चुनाव आयोग तक भी पहुंची, लेकिन जीत अखिलेश यादव की हुई। इस घटनाक्रम के बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी और इसी को लेकर आज भी अखिलेश को तंज सुनना पड़ता है। और जब यह वाकया हुआ तब से बीजेपी अखिलेश यादव को इसकी याद दिलाती रहती है। और एक बार फिर जब से डीएनए विवाद सामने आया है तब से बीजेपी और उसके सहयोगी बार बार अखिलेश को यह याद दिला रहे हैं कि जो अपने पिता का ना हुआ वो दूसरों का डीएनए आखिर कैसे बता सकता है। डीएनए को लेकर कैसे शुरू हुआ विवाद? उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए विवाद इसी महीने सपा बीजेपी के बीच शुरू हुआ, जब यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा के डीएनए में खराबी होने की टिप्पणी की। इसका मतलब सपा की राजनीतिक सोच जैसे जातिवाद और तुष्टीकरण से था। जवाब में सपा की मीडिया सेल ने पाठक के डीएनए पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसपे उनके माता पिता को भी निशाना बनाया गया, जिसे बाद में हटा दिया गया। डीएनए विवाद में रोज रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट से एक बार फिर से डीएनए विवाद को लेकर विवादित ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को घेरा गया है। यह ट्वीट उस पोस्टर के जवाब में है जो सपा मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए लखनऊ में अलग अलग इलाकों में पोस्टर लगाए गए थे। अखिलेश यादव के डीएनए पर सवाल उठाते हुए ये पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान ने लगवाए थे। बीजेपी नेता जिशान खान के इन पोस्टर में एक बार फिर अखिलेश यादव के डीएनए पर सवाल उठाया गया था। पोस्टर में लिखा गया कि ब्रजेश पाठक का डीएनए पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को पार्टी से निकाला और घर से भी दखल कर दिया। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल अकाउंट से भी ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया कि वो डीएनए है जो पहले मधुमक्खी के छत्ते पर ढीला मारता है और जब मुंह सुजा दिया जाता है तो रोना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि आप अपने दल में राजनीतिक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे और कहा कि इस कड़ी का अंतिम पत्र, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए काम निकालना है। जिसके बाद फिर बीजेपी मैदान में आ गई। कहा अखिलेश जी, अंत में यही कहूंगा कि अगर आप बदल सकते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। ब्रजेश पाठक ने कहा, अभी तो मैं कह रहा हूं, इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव, शहर, जिले और यहां तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के डीएनए का जिक्र फूट पड़ेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। आखिर में डिप्टी सीएम ने एक शेर लिखा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। यानी इस वक्त डीएनए को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और डीएनए को लेकर यह सारा बवाल फिलहाल आपको अभी और देखने को मिलेगा, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछाई जा रही है और उसमें बीजेपी भी तैयारी कर रही है और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं 2027 को लेकर। और जनता आखिर किसकी बात को समझती है और 2027 में किसको कुर्सी पर बिठाती है, खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कैपिटल टीवी आपको हर एक खबर से रूबरू करवाता रहेगा। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।